धनबाद जिले के पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र से एक 14 साल की आदिवासी बच्ची के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। दरअसल 10 मार्च को देखा गया था कि पूर्वी टुंडी के एक गांव में कुछ महिलाएं जो हैं तालाब में नहाने के लिए गई थी और उसी में कुछ नाबालिग बच्चियां हैं और वो भी साथ में गई थी। और इस दौरान एक शख्स जो है उस तालाब में आ जाते हैं और उसके बाद उन तमाम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और गलत करने का प्रयास करते हैं। इतने में ही उनमें से एक 14 साल की बच्ची जो है वो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सीधे चले जाती है पूर्वी टुंडी थाना में और पूरी जो घटना है उसकी जानकारी देती है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पूरे मामले पर बाल कल्याण समिति को इसकी जानकारी दी जाती है, जिसके बाद बाल कल्याण समिति भी हरकत में आ जाती है। और फिलहाल हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला बाल कल्याण समिति में आ चुका है और इसके तहत आगे की कार्रवाई जो है वो जारी की जा रही है और उस इंसान की पहचान भी की जा रही है। तो चलिए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का, क्या है पूरा मामला और आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है। पूर्वी टुंडी से एक मामला सामने आया है जिसमें एक बच्ची है जो एडोलेसेंस एज में है और ये बहुत कॉमन होता है कि गांव दराज में, दूर दराज में, हमारे गांव में जो तालाब होते हैं उन तालाब में बच्चियां कई बार मस्ती के इसमें भी नहाती हैं और कई बार उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो वो वहाँ नहाती हैं। तो इस दौरान जब बच्चियां वहाँ, कुछ बच्चियां, 4-5 बच्चियां जो थी एडोलेसेंस और कुछ बड़े भी लड़कियां थी, वो लोग जब नहा रही थी तब किसी शख्स ने उनको धक्का दिया और उन्हें गलत तरीके से, उन्हें एक्चुअली सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये मामला आता है, सेक्सुअली हैरेस किया गया है। तो इसमें कुछ पॉक्सो केसेस बने हैं और आज पुलिस हमारे पास इन बच्ची को प्रोडक्शन की है। ऑब्वियसली अभी हम थाना से बात करेंगे कि बाकी बच्चियां क्या माइनर नहीं थी, जो एक ही बच्ची आई। तो ये हमारा सब अभी बातचीत का दौरान, अभी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है उस पर ये अच्छा है कि बच्ची पढ़ने वाली है और बहुत ही सजग है, अवेयर है इन चीज़ों के बारे में, इसीलिए शायद इस तरीके के मामले हमारे टेबल तक पहुंच पा रहे हैं। देखा जाता है कि पूर्वी टुंडी में वो जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, तो क्या ये बच्ची भी आदिवासी है? हाँ, ये बच्ची तो आदिवासी है ही है, ट्राइबल सेक्टर से बिलोंग कर रही है और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि ट्राइबल होने के बावजूद और हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है ये इतना फैल गया है अब कि ये कम्युनिटी भी बहुत डेवलप्ड मुझे महसूस हुई और दे आर यूज टू बी डेवलपिंग, वो डेवलप कर रही है और पढ़ी लिखी है बच्ची, सब चीज़ों को समझ रही है। इससे ये पता चलता है कि हम दूर दराज तक भी अपने अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, हमारा बाल संरक्षण इकाई या जो भी इस एरिया में काम कर रहे हैं वो लोग पहुंच पा रहे हैं। ये हमारी कोशिश का एक सक्सेस है कि इस तरीके के केस उठ के आ रहे हैं। घटना कब की है और कितने लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जा रही है? इसमें अभी इन्वॉल्वमेंट तो एक ही लड़के की पाई गई है अभी तक और घटना एक 10 तारीख का हमारे पास प्रोडक्शन की बात इन्फॉर्मेशन आ गई थी। कामकाज के प्रेशर की वजह से आज उसका फिजिकली प्रोडक्शन हो पाया है, पर अभी सब ठीक है और ये ज़रूर इसमें जस्टिस नज़र आएगा। समाज को, सोसाइटी को एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा कि हम कभी भी किसी भी माइनर या किसी भी महिला से बदतमीजी नहीं कर सकते। आगे की क्या कार्रवाई है? इसमें पुलिस अपने हिसाब से अपना जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो सॉल्व करेगा। जो नज़र आ रहा है इसमें कार्रवाई जल्द होगी और बहुत जल्द पॉक्सो केस का जो ट्रायल्स हैं, जो भी उसकी इंक्वायरीज हैं, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगी। तो सज़ा तो तय है जिस तरीके से बच्ची का। कितने साल की बच्ची है ये बच्ची 14 साल 15 साल का एज है उसका, आई थिंक, हाँ 15 साल का एज है। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा ने बताया कि पूरा मामला क्या है और साथ ही साथ उन्होंने उस बच्ची के प्रयासों की काफ़ी सराहना की जो 14 वर्ष की आयु में उसे पता है कि किस तरह से उनके अधिकारों की रक्षा की जा सकती है और साथ ही साथ सही क्या है और गलत क्या है। ये काफ़ी बड़ी पहल देखने को मिली है और साथ ही साथ उस बच्ची ने काफ़ी साहस का काम किया है। और देखा जाए तो पूर्वी टुंडी जो इलाका है ये ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गांव की महिलाएं होती हैं वो इस तरह के जलाशय का इस्तेमाल करती हैं स्नान करने के लिए या फिर अन्य कामों के लिए। और अगर ऐसे में महिलाएं अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी और उन पर इस तरह की कोई घटना देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है और साथ ही साथ ये घटना कहीं ना कहीं लोगों की सुरक्षा पे भी काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े करता है। फिलहाल अब देखना यह है कि पूर्वी टुंडी थाना के जो लोग हैं वो किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और दोषियों को कब तक चिन्हित किया जाता है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर से जुड़ी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रिया पांडे।